आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की। आखिर कैसे कर्नल बैंसला अब फैसला बदल रहे हैं, बता दें मंत्री चांदना से बातचीत के लिए तैयार थे। मंत्री ने बैंसला से पितातुल्य बताकर बातचीत का आमंत्रण भी दिया है। अचानक चक्का जाम के बयान के आखिर क्या मायने हैं? करौली कलेक्टर एसपी ने भी कर्नल से मंत्रणा की थी। दरअसल बता दें सरकार ने 5 सूत्री समझौते को मसौदा दिया था। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सुलह की भी उम्मीद थी। ऐसे में अब विजय बैंसला ने वीटो लगा दिया है। विजय बैंसला एक मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। उसको लेकर सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है। डीओपी सचिव वित्त सचिव स्तर की कमेटी के सुझाव की भी बात कही गई थी। और इसी बीच कर्नल तबियत नासाज होने के बाद भी अचानक से सक्रिय हो गए। दरअसल सरकार की तरफ से नीरज के पवन सहमति के लगातार प्रयास करते दिखाई दिए थे, लेकिन अचानक से विजय बैंसला के वीटो से पूरी स्थिति ही बदल चुकी है। इधर कर्नल संभवतः अब चाहते हैं कि पुत्र विजय बैंसला इस पूरे मामले पर फैसला ले। क्या विजय बैंसला अपनी हठधर्मिता के साइड इफेक्ट को समझ रहे हैं? आंदोलन के सम्मानजनक शांतिपूर्ण समझौते पर पलीता ना लगा दे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि सरकार अपनी मांगों का समझौते का जो मसूदा था वो पेश कर चुकी है। उसके बाद अभी अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। इसी खबर पर अपडेट देने के लिए लक्ष्मण राघव मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। लक्ष्मण, ये तस्वीर चूंकि गड़बड़ा चुकी है, पहले कुछ और मामला निकल कर आया, अब इस मामले पर आखिर कर्नल बैंसला अपना फैसला क्यों बदल रहे हैं? देखिए ज्योति, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल आप ठीक कह रही हैं कि कर्नल बैंसला फैसला बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। पहले वो बयान देते हैं कि जहां भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे हम बात करने को तैयार हैं अशोक चांदना से। उसके बाद अशोक चांदना का भी एक प्रेस नोट जारी होता है जिसमें अशोक चांदना एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि मंत्री हैं, सजातीय हैं। वो कहते हैं कि कर्नल बैंसला मेरे पिता तुल्य है जी। मैं उनकी बात को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और समाज की बात को हम रखेंगे। 5 सूत्रीय मसौदा भी आता है जिसमें बहुत सारी मांगों पर सहमत होते हैं। अब दरअसल दिक्कत क्या है कि कर्नल बैंसला ने इस एजिटेशन की बागडोर विजय बैंसला को सौंप दी है आधिकारिक तौर पर। कर्नल बैंसला खुद सिकंदरा वगैरह जाकर बयान दे रहे हैं, हालांकि तबीयत खराब थी उसके बावजूद वो जा रहे हैं। विजय बैंसला एक मांग पर अटके हुए हैं। सरकार का कहना यह है कि उस मांग पर वो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने को तैयार है जिसमें डीओपी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सहित तमाम लोग हों, उसका अध्ययन करें। बाकी जो मांगे हैं उस पर सहमति बन रही है। अब दरअसल देखिए, इस बात को मैं 1 मिनट लूंगा ज्योति जी। इस बात को इस तरह समझिए कि दरअसल इस पूरे मामले में पेच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। दरअसल 50% से ज्यादा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपनी गाइडलाइंस हैं और ये लोग गए हैं, एसएलपी भी लगाई है, वहां पर वो टर्न डाउन हो गया है। बावजूद उसके सरकार ने कोशिश की है कि जो इनकी मांगे थी, चाहे 1251 पदों की बात हो, दूसरी बातें हो, नीरज पवन लगातार संपर्क में है, मंत्री जो है अशोक चांदना बात कर रहे हैं, इसके अलावा करौली एसपी, कलेक्टर, भरतपुर कलेक्टर, ये तमाम लोग कर्नल बैंसला को बात बताने को तैयार है कि देखिए त्योहार है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, पटरी पर बैठकर हल नहीं निकल सकता, बात होनी चाहिए। कर्नल बैंसला ने भी एक बार ये बात कह भी दी थी कि हम बात करेंगे, बात से ही बात बनेंगे। कर्नल बैंसला सीजन लीडर हैं, गुर्जर आंदोलन को पिछले 14 सालों से वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सेना का रिटायर्ड कर्नल आरक्षण की जंग लड़ रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि विजय बैंसला ने वीटो कर दिया। अब दरअसल इस बात को समझना होगा विजय बैंसला को भी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब चीजें उसके बावजूद सरकार संजीदगी दिखा रही है, कुछ मुद्दों पर सहमति बना रही है, तो उन्हें भी 2 कदम चलना चाहिए। दरअसल ये जरूरी है आम जनता के लिए भी कि सम्मानजनक और शांतिपूर्ण हल इस आंदोलन का निकले। इसको लेकर कोशिश भी हुई, नीरज पवन बात कर रहे हैं, लोकल जो एसडीएम्स हैं 2 वो भी लगातार टच में हैं, करौली एसपी और कलेक्टर ने भी कर्नल बैंसला से बातचीत कर ये समझाने की कोशिश की। तो देखिए मुझे लगता है तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।